दोस्तों हो सकता है कि आप एक नया खबर जो है वो नहीं सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया यह कह करके कि आपके द्वारा जो विज्ञापन चलाया जाता है ना, उसमें बड़ा भ्रामक और लोगों को दूसरे मतलब जो हकीकत नहीं है और गलत इन्फॉर्मेशन दे करके लोगों को विज्ञापन दिखाया जाता है। और इसी को ले करके सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव बाबा पर नोटिस निकाल दिया है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपके द्वारा भ्रामक प्रचार किए जाते हैं, एड्स किए जाते हैं। लेकिन आज तक आपने देखा कि कभी भी यह नहीं बोला गया कि जो लाइफ बॉय साबुन जो 100% किल्स को, जर्म्स को मारने के लिए विज्ञापन निकालती है, क्या उसमें कभी वो सक्सेस हुई है? ऐसा कभी नहीं पूछा गया। कभी नहीं फेयर लवली वालों से पूछा गया कि आपके द्वारा इस्तेमाल कराया गया फेयर लवली से कितने लोग गोरे हुए। इसी प्रकार से कोको कोला हो गया, जितने भी पेप्सी कंपनियां हैं, और जो कभी नहीं पूछा गया है कि क्या आपको पी करके किसी भी लोगों में, देश के किसी भी लोगों में कोको कोला को पी करके इतनी जोश जगा है, लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर छलांग लगाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं पूछा गया होगा शायद अपने इतिहास में, लेकिन आज पतंजलि से ऐसे चीज़ों को पूछा जा रहा है। और जानते हैं क्यों? इसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि जो पतंजलि है वो शुद्ध स्वदेशी है, जिसमें कि भारत के लोग ही काम करते हैं, भारत के लोगों के पास ही उसका जो इनकम होता है वो जाता है, उससे जो प्रॉफिट निकलती है वो सारा का सारा भारत में ही रह जाता है। लेकिन तमाम ऐसे कंपनियां हैं जो कि भारत में बरसों से लूटती चली आ रही है, और हमेशा से भारत से पैसा बाहर जाता है, बाहर के कंपनियों का मालिकाना हक है, लेकिन एक बार भी उनके द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं पूछा गया। तो सोचिए कि यदि ऐसे पक्षधर का काम, पक्षपाती का काम, यदि विदेशियों के साथ पक्षपाती का, और खुद जो भारत की कंपनी है उसके साथ ऐसा रवैया अपनाई जा रही है, वो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, भारत का जिसे कि रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हैं उनके द्वारा, तो सोचिए कि हमारी स्थिति क्या हो सकती है और किस प्रकार से यहाँ की शासन व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट चल रही है। इस चीज़ को आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं।